हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए एक बैड न्यूज़ है। जी हाँ, हम लोग काफ़ी खुशी मना रहे थे कि ब्राइटकॉम ग्रुप में अपर सर्किट लग रहे हैं और हम यही आशा कर रहे थे कि लगातार अपर सर्किट चलता रहे और कंपनी की ओर से कोई धमाकेदार पॉजिटिव न्यूज़ आए। तो हुआ है उल्टा। ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट की ओर से, कंपनी की ओर से एक नेगेटिव न्यूज़ आई है। क्या है नेगेटिव न्यूज़? क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ों का सवाल खड़ा होने वाला है और पूरा वीडियो देखना फ्रेंड्स आप लोग, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, अच्छा है तो अच्छा बताऊंगा, बुरा है तो बुरा बताऊंगा, मर्ज़ी आपकी है कि उसका मतलब क्या लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को अगर कुछ नेगेटिव बोला तो अच्छा लगता नहीं है। हर एक चीज़ में वो यही बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। और जिन लोगों को इंग्लिश अच्छे से समझ में आता है उन लोगों ने ये पूरा जो लेटर है वो पढ़ना चाहिए, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे हमें काफ़ी बातें क्लियर हो जाती है। हालांकि मैं हिंदी में भी अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा आपको कि इसका क्या मतलब है। कंपनी की ओर से एक नोटिफिकेशन आया है अभी, जिसमें कहा गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम है नीलेंदु नारायण चक्रवर्ती। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे कंपनी में, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, रिजिग्नेशन दिया है और साथ में उन्होंने कंपनी की ओर से उनका रेजिग्नेशन लेटर, इस्तीफ़े का लेटर भी जोड़ा गया है, जिसमें काफ़ी शॉकिंग बातें हैं। हालांकि कंपनी ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि उन्होंने जो रिजिग्नेशन दिया है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्यू टू उन्होंने जो रीज़न जो नोटिफिकेशन में बताया है वो बताया है प्री ऑक्यूपेशन एंड अदर पर्सनल कमिटमेंट्स। मतलब कंपनी ने तो ऐसा बोला है कि नहीं भाई, उनको तो कुछ पर्सनल उनके प्रॉब्लम थे और उनको काफ़ी बिजी शेड्यूल था, इसीलिए उन्होंने रिज़ाइन किया है। बट ऐसी बात नहीं है। लेटर में काफ़ी बातें बताई है मिस्टर चक्रवर्ती ने कि वो रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रिजिग्नेशन इस्तीफ़ा जो दिया था मिस्टर चक्रवर्ती ने, वो 20 तारीख को दिया था, 20 अक्टूबर को दिया था। बट कंपनी ने उसके बारे में आज बताया है। फिर से ब्राइटकॉम ग्रुप की मैनेजमेंट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गलती की है। 20 तारीख को इस्तीफ़ा दिया गया, उसके बारे में कंपनी आज बता रही है एक्सचेंजेस को। इस लेटर पर साइन किया है विजय कंचारलिया, होल टाइम डायरेक्टर, जो कि फाउंडर भी है, प्रमोटर भी है। उनका सिग्नेचर है विजय कंचारलिया ने, मतलब वो अभी एक्टिव हो चुके हैं कंपनी में। ये एक छोटी सी पॉजिटिव बात है, क्योंकि सुरेश कुमार जी रेड्डी के बाद में वही एक इंसान थे जिनको डे टू डे के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी थी कंपनी के। बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना, वो आते जाते रहते हैं, वो डे टू डे में कोई ध्यान देते नहीं है, उनको कुछ पता नहीं होता है और वो सिर्फ एडवाइजरी का काम करते हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो डे टू डे में कुछ उनको पता नहीं होता है क्या चल रहा है कंपनी में, इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है। और उसी का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि मिस्टर चक्रवर्ती ने रिज़ाइन किया है। क्यों? उन्होंने कहा है अपने रिजिग्नेशन लेटर में कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ विथ इमीडिएट इफेक्ट, आई एम रिज़ाइनिंग विथ इमीडिएट इफेक्ट। माई डिसीजन टू रिज़ाइन हैज़ नॉट बीन टेकन लाइटली एंड हैज़ बीन टेकन आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड आई एम माई कंपेलिंग पर्सनल सर्कमस्टांसेस। उन्होंने कहा है कि मैंने जो रिज़ाइन किया है, इस्तीफ़ा दिया है, वो काफ़ी सोच समझ कर दिया है और इसको मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर दिया है और लाइटली नहीं सोच रहा हूँ मैं इसके बारे में, आसानी से रिज़ाइन नहीं किया है, काफ़ी सोच विचार करके दिया है। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट की सिचुएशन चल रही है कंपनी में, उसके कारण मैं मजबूर हो चुका हूँ कि मुझे रिज़ाइनेशन देना पड़ा है। मतलब अभी करंट की सिचुएशन क्या चल रही है, सेबी की इंक्वायरी और डायरेक्ट जो CEO CFO को निकाला वो सिचुएशन। उन्होंने अपने लेटर में कहा है आई एम वर्किंग प्रोफेशनल विथ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट एंड इन सीनियर पोजीशन इन अ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया।
मतलब मेरा कहीं और जॉब करता हूँ मैं, मेरा फुल टाइम जॉब कोई और कंपनी में है और वहाँ पे उसी सैलरी पे मेरा कामकाज चलता है, उसी सैलरी पे मेरा घर चलता है और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ, ये उन्होंने अपने इस लेटर में कहा है। उन्होंने ये भी कहा इस लेटर में, आई जॉइन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट BCG in December 2021. It was with clear understanding that my role would be limited and occasional, with mostly attending the meetings and taking the non-executive decisions. मतलब भाई मेरा काम क्या रहेगा, मीटिंग अटेंड करना, कुछ एडवाइजरी देना है तो देना, डे टू डे में मेरा कोई लेना देना नहीं था कंपनी के, ऐसा उन्होंने खुद को बचाने के लिए ये बताया है कि भाई मेरा ये जो चल रहा है झोल झमेला उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। हावेवर रिसेंट एक्शंस बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अगेंस्ट द कंपनी एंड द की एग्जीक्यूटिव्स हैव रिजल्टेड इन एन ऑपरेशनल चैलेंजिंग सिचुएशन। मतलब अभी रिसेंटली सेबी की ओर से जो सेकेंड जो इंटरिम ऑर्डर पास की गई उसके बाद में CEO CFO को निकाला गया, तो इससे कंपनी के मैनेजमेंट में काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है, ऐसा उन्होंने, चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, ऐसा उन्होंने अपने लेटर में कहा है। द एग्जिट ऑफ द की ऑपरेशनल पर्सनल्स हैव लेड टू द सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बीइंग प्लेस्ड अपॉन द बोर्ड। मतलब CEO CFO के जाने के कारण जो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बचे हुए हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। इन शॉर्ट वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहते हैं, वो इस झमेले में फंसना नहीं चाहते हैं, यही उनके बातों से दिख रहा है। The board is facing situation where executive management decisions have to be taken which is not within the remit of independent non-executive director। उन्होंने बताया है कि भाई अभी जो डिसीजंस लेने इसके आगे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजंस है और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इसमें नहीं आते हैं, मतलब हमारे इसमें परव्यू में नहीं आते हैं, ऐसा उन्होंने कहने की कोशिश की है। इट इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग फॉर मी टू हैव एनी पार्ट ऑफ इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस गिवन माई सिचुएशन। मतलब उन्होंने ये कहा है कि इसके आगे की जो डिसीजन लेना है वो लेने की मेरी बस की बात नहीं है और इसके कारण मैं अपने एग्जिस्टिंग सैलरी को या अपने एग्जिस्टिंग जॉब को अफेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरी रोजी रोटी को अफेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ये उन्होंने कहा है। आई कैन नॉट जियोपर्डाइजिंग माई सैलरीड लाइवलीहुड। मतलब देखिए एक तरह से वो घबरा के उन्होंने रिज़ाइन किया है। Furthermore, this has also taken toll on my health critically and pre-existing hypertension and find myself unable to dedicate time। मतलब ये जो सेबी का जो इंक्वायरी चल रहा है जिसके कारण मेरी तबीयत ख़राब हो गई। देखिए फ्रेंड्स, नोटिस आया होगा तो उनको टेंशन हो गया होगा कि मुझ पे कुछ कार्रवाई नहीं होना चाहिए, भाई मेरा तो जॉब कहीं और चल रहा है, मैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, और उनकी तबीयत ख़राब हो रही होगी टेंशन से। घर वालों ने बोला होगा भाई आप क्यों झमेले में पड़ रहे हो, चुपचाप रिज़ाइन दे दो, इस्तीफ़ा दे दो, नहीं तो आप भी फंस जाओगे, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी क्लियर किया है, आई विश टू कैटेगरली स्टेट ऑन ओथ दैट बिसाइड्स नॉमिनल सिटिंग फीस आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी अदर बेनिफिट एंड नादर आई हैव इवन knowingly taken any act or decision that might be considered illegal or immoral। उन्होंने खुद की पोजीशन क्लियर की है कि भाई मैंने छोटी मोटी सैलरी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिलती है वही ली है, मैंने कोई बड़ा बेनिफिट कंपनी की ओर से लिया नहीं है और ना ही कोई बड़े डिसीजन में मैंने पार्ट लिया है। तो ये सब उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है ये जो सेबी की इंक्वायरी चल रही है उससे। उन्होंने हालांकि एंड में कहा है कि जो भी सपोर्ट लगेगा कंपनी को वो मैं दूंगा, बट मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। शॉकिंग बात क्या है फ्रेंड्स, देखिए इस लेटर से क्या पता चलता है। देखिए अब जो सेबी को जो भी जवाब भेजने होंगे उसमें सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार रहेंगे। इतनी छोटी बात नहीं है। मतलब ऑडिट का जो सेबी को जो जवाब देने हैं, सेबी के जो एक्शंस होंगी, सेबी को कुछ भी जवाब देना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी से भेजना पड़ेगा। तो इन्होंने विड्रॉ क्यों किया है कि भाई कंपनी के डे टू डे में इनका कोई एक्टिव रोल था नहीं, इनको पता नहीं है कि अंदर क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ, क्या मिस हुई है, तो इसमें वो फंसना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब जवाब भेजा जाएगा सेबी को और उसमें सेबी ने कोई गलतियां निकाली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और इसीलिए
इन्होंने घबरा कर रिज़ाइन किया है कि भाई सेबी को जॉब देने के पहले ही मैं निकल जाता हूँ तो मेरा कोई लेना देना रहेगा नहीं, क्योंकि सेबी को जो जॉब कंपनी की ओर से देना बाकी है सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन, उसमें ये फंसना नहीं चाहते हैं। यही उन्होंने बताने की कोशिश की है। मतलब ये है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आगे क्या निकल कर आएगा। ये निगेटिव न्यूज़ है। काफ़ी लोग बोले कि अरे कौन सी बड़ी बात है, इन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया तो ठीक है। अरे ठीक नहीं है भाई, इन्होंने क्लियर कट कहा है अपने लेटर में कि भाई मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और अभी जो प्रॉब्लम चल रही है कंपनी में वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टर मीटिंग में कुछ बातें हुई होगी जिसमें सहमत नहीं होंगे। इन्होंने कहा होगा कि भाई ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, तो इनको कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला होगा, इसीलिए इन्होंने सोचा होगा कि इसके आगे बढ़ने के पहले ही मैं अपना इस्तीफ़ा दे देता हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा जो जॉब चल रहा है और सेबी के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि कल जाके जवाब दिया जाएगा उसमें कुछ गलतियाँ निकली तो जो एग्जिस्टिंग बोर्ड है भले ही वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो उनको भी बुलाया जाएगा सेबी की ओर से, तो वो झंझट में ये पढ़ना नहीं चाहते हैं। यही उन्होंने बताने की कोशिश की है इस लेटर से। जिन लोगों को इंग्लिश समझ में आती है अच्छे से वो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़िए उनका इस्तीफे का लेटर, रिजिग्नेशन का लेटर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये काफ़ी गंभीर बात है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये जो नोटिफिकेशन कंपनी की ओर से आया है उसमें उन्होंने क्या कहा है, ही शैल ऑल्सो सीज टू बी अ मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी एंड वारंट एंड शेयर अलॉटमेंट कमिटी। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए ये ऑडिट कमेटी के मेंबर थे, अब इनको पता है सेबी को जो जॉब देना पड़ेगा ऑडिटर का जो साइन होगा उस पर इनको भी साइन करना पड़ेगा, जिसका उनको कोई पता नहीं है कि अंदर क्या घफले हुए हैं अकाउंटिंग में। इसलिए वो भी डर गए होंगे कि ऑडिट कमेटी में रहने के कारण उनको ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द ऑडिटर, इसलिए वो पहली बात। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात है कि वारंट एंड शेयर अलॉटमेंट कमेटी के भी ये मेंबर थे। अब वारंट एंड शेयर अलॉटमेंट कमेटी के मेंबर थे, अब आपको पता है कि जो प्रेफरेंशियल वारंट्स अलॉट हुए थे उसका पूरा पैसा आया नहीं, तो वहीं पे इनके इंडिकेटर लग गए होंगे कि अब इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि भाई शेयर वारंट अलॉट किए तो आप सो रहे थे क्या, आपने देखा नहीं क्या उनका पूरा पैसा नहीं आया क्या? तो ये घबरा गए कि भाई मैंने तो कमेटी का मेंबर था तो मेरे पे इसके छींटे नहीं उड़ना चाहिए। ये दो इम्पोर्टेंट कमेटी के मेंबर थे, तो सेबी आगे कुछ जवाब देना पड़े, राइटिंग में उस पर साइन करना पड़े कमेटी में एज अ कमेटी मेंबर, इसीलिए इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है। इसका मतलब अभी भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी कंफ्यूजिंग माहौल चल रहा है ब्राइडकॉम ग्रुप में, ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम रेवेन्यू ब्राइडकॉम ग्रुप का ओवरसीज़ के सब्सिडरी से आता है, तो इसलिए वहाँ दिक्कत नहीं वर्किंग में। बट अभी जो ये झोल झमेला हुआ है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, इसमें उसमें, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ऑडिटर भी अपॉइंट होने को तैयार नहीं कोई भी, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होने वाली है, हेडेक का काम होने वाला है। और ये तो दो इम्पोर्टेंट कमेटी में काम कर रहे थे मिस्टर चक्रवर्ती, वारंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वारंट कमेटी में, शेयर अलॉटमेंट कमेटी में, और दूसरा ऑडिट कमेटी में। तो ये दोनों कमेटी में उनको रहने के कारण उनको साइन करना पड़ेगा काफ़ी जगह पे सेबी को जवाब देते हुए, वो डर के मारे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी बात नहीं है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है हमें मंडे को देखने को मिले, क्योंकि लोगों में थोड़ा पैनिक फैल सकता है। बड़ा आशा करते हैं कि मंडे के पहले कंपनी की ओर से कोई पॉजिटिव अपडेट और आ जाए अबाउट न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, या फिर और कोई चीज़, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, या फिर Q2 के रिजल्ट के डेट वेट, ऐसा कुछ आ जाए तो स्थिति संभल सकती है। नहीं तो हो सकता है इस न्यूज़ के कारण फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है ब्राइडकॉम ग्रुप में, जो कि थोड़ा सा निगेटिव मैसेज जा सकता है इन्वेस्टर लॉबी में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया है। और मीडिया इसका क्या मतलब निकालता है, मीडिया इसको पॉजिटिवली पब्लिश करता है या निगेटिवली पब्लिश करता है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसका इफेक्ट हमें मंडे को ब्राइडकॉम ग्रुप के शेयर पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए कह रहा हूँ काफ़ी चीज़ें अभी पेंडिंग है, जोश में होश खोना नहीं है, संभल कर रहिए, बहुत ज़्यादा बाइंग के पीछे मत रहिए। कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं सर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अरे भाई, ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ पे चलने वाला है। पॉजिटिव न्यूज़ आई तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव न्यूज़ आई तो नीचे आएगा, ये चलते रहेगा जब तक सब बातें क्लियर नहीं होती है।
थोड़ा सा पेशेंसली हमें वेट करना होगा, बट आशा करते हैं कि इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट शेयर पर ना पड़े और शेयर बहुत ज़्यादा क्रैश ना हो, यही आशा करते हैं। जिन लोगों को पढ़ते आता है इंग्लिश में वो पढ़ सकते हैं उनका इस्तीफे का लेटर, रिजिग्नेशन लेटर, तो आपको काफ़ी बातें क्लियर हो जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि पेट्रोल का शेयर क्रैश ना हो इस न्यूज़ के कारण। थैंक यू फ्रेंड्स।